बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारे पास है थिंक न्यू सिलेबस मैथ्स 2 है। और ये एक्सरसाइज हमारे पास है 4B। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और इसमें हम एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं तो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या आ रहा है कि आपके पास 3 टर्म्स आ रहे हैं। तो 2025 के जो नया सिलेबस आया है उसमें उन्होंने ये चीज़ ऐड की है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चंस में 2 टर्म्स हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 3 टर्म्स है। ठीक है जी, जैसे ये 3 टर्म आपके पास आई हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम पहले जरा देखते हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये सलार हयात खान गुरचानी। ठीक है जी, ये हमारे स्टूडेंट हैं और इन्होंने ये हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो अरेंज किया है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके पास कैसे होगा देखिएगा प्लीज। अब इसको तरीका क्या है, आपका स्टेप क्या है, आप यूं कर लें, इसके ये 3 आपके पास टर्म है। अब 3 टर्म की बजाय इसको पहले ब्रैकेट लगा दें और इसको 2 टर्म बना दें। ठीक है, 2 टर्म बना दें। अब आपके पास क्या करेंगे, a+1। और प्लीज आपने बार बार मैं कहता हूँ, जैसे ए लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है उसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है क्या, बाल बच्चे ए को भी 9 की तरह लिख लेते हैं। अब बेटा विद इन ब्रैकेट जब हम यूज करेंगे, अब ये 2 टर्म बन गए, अब आपके लिए आसान हो गया। तो दैट विल बी a⁻², क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। फिर प्लस 3a, फिर प्लस जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 2a, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 3 6। तो आपने क्या करना है, a+1 * अब पहले विद इन ब्रैकेट सॉल्व करना है। जो लाइक टर्म्स आपके पास आ रही हैं उनको पहले आपने सॉल्व कर लेना है। तो दैट विल बी a² प्लस 3a प्लस 2a, इनको जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी 5a प्लस 6। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे, अब वही कॉन्सेप्ट बन गया जो पीछे भी आपने क्वेश्चन में किया हुआ है। अब आपने a को सबसे मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो दैट विल गिव यू a⁻³ यानी a³। यहाँ पे a की पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं लिखी होती तो 1 होती है, यहाँ पे a की पावर 2 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। प्लस 5a⁻², फिर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6a। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप देखिएगा प्लस, अब 1 को भी हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। बाबा जो गलती कर देते हैं, मिस्टेक करते हैं कि एक हाथ से मल्टीप्लाई करते हैं बाकी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते, तो अगर आप ये वर्किंग शो कर देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने सारा करना है। तो दैट विल बी a² प्लस 5a और प्लस 6 1 6 हो जाएगा। अब देखें बेटा, जो लाइक टर्म्स हैं, अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जो लाइक टर्म हमारे पास आ रही हैं तो ये बन जाएगा a³ है बेटा, और a³ देखें आप कहीं पे नहीं है तो ये a⁻³ वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये 5a² है, ये 5a² इधर भी है बेटा, और 1a² इधर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 + 1 दैट विल गिव यू 6a²। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है आपके पास कि जो कोफिशिएंट होते हैं आपने उनको ही सिंपल ऐड करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है, जैसे आजकल आम का मौसम है, ठीक है जी, सुबह नाश्ते के टाइम अम्मा ने आपको 2 आम दिए और आपने एक आम अम्मा से चोरी को उठा लिया किसी टाइम, फिर एक आम और उठा लिया था अम्मा को बगैर बताए। शाम को आप अम्मा को कह रहे हो मैंने कितने आम खाए जी, 4 आम खाए। ये देखें ना, आम वैसे रहेगा, हम ऐड किसको कर रहे हैं, जो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट पास आ रहा है कि ये a² है, ये a² है। कोफिशिएंट को हम एक दफा, सॉरी, जो वैल्यू है उसको हम एक दफा लिखेंगे टर्म को, लेकिन ये ऐड किसको करेंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं। 5 + 1 6। अब नेक्स्ट पे आ जाए बेटा, ये है 6a और ये 5a आ रहा है। बाई चांस यहाँ पे देखें ये भी कंफ्यूजन नहीं हो रही कि सेम साइन आ रहा है। अगर सेम साइन है तो साइन वहीं लगाते हैं हम। ठीक है, ये 6a बेटा और ये 5a, तो प्लस का साइन लगेगा और 6 + 5 11a हो जाएगा। जहां पे अगर डिफरेंट साइन हो फिर वहां पे जरा कॉन्शियस रहना है आपको। और यहाँ पे देखें फिर 6 बचा हुआ है, 6 और कहीं पे नहीं है, यानी कांस्टेंट वैल्यू और कोई नहीं है, तो ये इसको 6 वैसे रहना चाहिए। ओके जी, तो ये आपके पास ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अम्मा से चोरी आम खाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, फिर ज्यादा, ठीक है, अच्छी बात नहीं, तबीयत भी खराब हो सकती है, अम्मा से पूछ लिया करे। ओके जी, अम्मा कहेगी कुछ नहीं वैसे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके।
थैंक यू।